तो अब लोकी सीरीज अपने खत्म होने के कगार पे आ चुकी है और आज इसका एपिसोड 5 हमारे साथ रिलीज किया गया है, जो कि काफी ज्यादा मजेदार एक एपिसोड था, जो कि ईस्टर एग से बहुत ज्यादा भरा हुआ था। तो जो लोग कॉमिक बुक फैंस हैं उनको आज का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे इतने ज़बरदस्त ईस्टर एग्स मौजूद थे कि इसको देख के आपका दिल खुशी हो गया होगा। लेकिन ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि ये एपिसोड जो है खतरनाक किस्म के क्लिफ हैंगर के ऊपर एंड हुआ है और इसके अंदर कोई पोस्ट क्रेडिट सीन भी आज हमें देखने को नहीं दिया गया। तो मार्वल वेल प्लेड। सो गाइस, दिस इज पीट टैगर और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ लोकी एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत बेसिकली हमारे पास टीवीए से होती है और हमें यहाँ पे जो एक ज़बरदस्त किस्म की जो एक एनिमेशन दिखाई जा रही होती है, जहाँ पे हम टीवीए के मेन ऑफिस से जो है शिफ्ट होते हैं उस एलिवेटर के अंदर। एलिवेटर से हम वहाँ पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो सारे के सारे टाइम कीपर्स को रखा गया था और उसके बाद हम उस रियलिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हमारे लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमने देखा था कि लोकी आके एक अजीब और गरीब डिस्टोपियन रियलिटी के अंदर गिरता है, जहाँ पे तकरीबन हर एक चीज़ ही बर्बाद हुई हुई है। और उसी तरह से हम उसी रियलिटी के अंदर देखते हैं जहाँ पे हमारा वाला लोकी जो है ये उठता है और उसके सामने इसके अपने ही अलग अलग वर्जन्स खड़े हुए होते हैं, जिसको हम ऑलरेडी अपने पिछले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं कि ये अलग अलग वर्जन्स कौन है। जिसमें से एक के पास थॉर जैसा हैमर है जो कि बूस्टफुल लोकी है, एक जो है क्लासिक लोकी है, एक किड लोकी है और एक एलिगेटर लोकी है। तो देखते हैं जैसे ही लोकी उठ के खड़ा होता है तो वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आए तो तुम मारे जाओगे। तो अब हमें उसकी वजह पता चल रही है, दरअसल उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इस पूरी की पूरी रियलिटी के अंदर एक मॉन्स्टर जो है यहाँ पे है मौजूद, जिसका नाम अलायत है और जो कि इस तरह के यहाँ पे सारे के सारे बींग्स जो यहाँ पे आते हैं टीवी को मिटाने के बाद उन सबको खा जाता है। तो अलॉयड जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसको हमने ओवरऑल इस पूरे की पूरे आज के एपिसोड के अंदर एज अ मेन विलन देखा, जो कि इस पूरे की पूरी वॉइड वाली सिचुएशन के ऊपर मौजूद है। और ये वॉइड बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे जब टीवी किसी भी चीज़ को किसी भी टाइमलाइन को मिटाती है तो वो यहाँ पे आके गिरती है। ये एक एंड ऑफ द टाइम बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे अगर कोई भी छेड़छाड़ की जाए तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ये वक्त का अंत हो चुका है। तो इसीलिए ये जो वॉइड है इसको रखवाली करने के लिए एक क्रिएचर बनाई गई है जिसका नाम अलॉयड है, जो कि यहाँ पे आने वाली सारी की सारी चीज़ों को लिविंग बींग्स को अपने अंदर निकल जाता है ताकि वो यहाँ से दोबारा कहीं भाग के ना जा सके। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे लोकी तो वो लोकी ही हैं और वो भागने में और दूसरों को चकमा देने में ही सबसे ज़्यादा मास्टर हैं। तो इसलिए ये वाले लोकी भी जो है हमारे वाले लोकी की मदद कर रहे हैं उसको इससे बचाने के लिए और वो अपने साथ उसको आगे ले जाते हैं। अब अलॉयड के ऊपर जैसा कि मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि अलॉयड जो है वो कॉमिक बुक्स के अंदर भी एक इसी तरह का सेम कैरेक्टर है, जो कि इस तरह एक क्लाउड की फॉर्म में होता है और वो खतरनाक किस्म का होता है, यानी कि वो जिस किसी को भी छूता है तो उसकी जान ले लेता है। और अगर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो वो ये है कि दरअसल अलॉयड जो है वो किसी और का दुश्मन नहीं बल्कि गैंग द कॉन्करर का दुश्मन है कॉमिक्स के अंदर। अलॉयड जो है दरअसल उसके पास भी जबरदस्त किस्म की शक्तियां होती हैं जिसके जरिए वो हर एक टाइमलाइन को जो है अपने अंदर निगल लेता है और तकरीबन पूरे सारे के सारे टाइम स्पेस को जो है अपने अंदर निगल चुका होता है। लेकिन सिर्फ एक ऐसी जगह होती है जिसको वो नहीं निकल पा रहा होता और वो गैंग का रेलम होता है, यानी कि जहाँ पे गैंग रूल कर रहा होता है वो उस जगह के ऊपर हावी नहीं हो पा रहा होता है। और इसी तरह गैंग और अलॉयड की खतरनाक किस्म की दुश्मनी हो जाती है। और इसी तरह गैंग और अलॉयड की जो कॉमिक्स के अंदर खतरनाक किस्म की दुश्मनी है जिसमें गैंग जो है अलॉयड को हरा भी चुका है काफी बार। लेकिन इस पूरी की पूरी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अलॉयड जो है उसको गैंग द कॉन्करर हरा चुका है और वो उसी के लिए ही अब काम कर रहा है। ऐसा क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ वो हम इस वीडियो के आखिर में बात करते हैं। तो अभी के लिए हम अपने एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, जहाँ हमने देखा कि ये सारे के सारे लोकी जो हैं हमारे वाले लोकी को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। और यहीं से हमारा जो है लोकी की सीरीज का इंट्रो आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सिल्वी जो है वो रेनस्लेयर से जो है यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश कर रही होती है, उससे सवालात कर रही होती है। लेकिन रेनस्लेयर यहाँ पे सारा का सारा ड्रामा कर रही होती है, वो ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि उसको भी इस बारे में कुछ नहीं पता था और वो भी अब सिल्वी के साथ मिलकर सबके बारे में पता लगाना चाहती है। और हम देखते हैं कि वो सिल्वी को अपनी बातों में करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो सब इसकी सिर्फ एक चाल होती है। इसके बाद अगर हम लोकी के पास शिफ्ट हो तो यहाँ पे हमारे लोकी वो बहुत सारे सवाल लेके बैठा हुआ, लेकिन इसका यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। और वो लोग कहते हैं कि सबसे पहले हमें सेफ्टी तक पहुंचना होगा और उसके बाद ही हम यहाँ पे कोई चीज बात तुमसे करेंगे, लेकिन बस इतना समझ लो कि अगर तुम यहाँ पे रुके तो तुम मारे जाने वाले हो। लेकिन लोकी उसको ये सारे के सारे सवाल जो है खलबली दे रहे होते हैं और जैसे कि यहाँ पे सारे के सारे हुक्म किड लोकी दे रहा होता है, तो लोकी को इस बात से बहुत ज्यादा उलझन होती है और वो कहता है कि तुम एक बच्चे की बात मान रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। तो ये देख के जो क्लासिक लोकी होता है, जो कि एक फ्यूचर वर्जन है लोकी का, जो कि इन सब में से सबसे बड़ा है, वो कहता है कि तुम्हें इस लड़के की इज्जत करनी होगी, ये पूरा का पूरा साम्राज्य उसी का है, मतलब वो यहाँ का राजा है। तो आखिरकार लोकी पूछता है कि आखिरकार इसने अपनी टाइमलाइन में ऐसा क्या किया था जो तुम इसकी इतनी इज्जत कर रहे हो। तो वहीं से किड लोकी बताता है लोकी की तरफ आते हुए कि मैंने अपनी टाइमलाइन के अंदर थॉर को जान से मार डाला था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किड लोकी कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म की चीज है और इसीलिए ये सारे के सारे लोकी उसकी इतनी इज्जत कर रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से वो लोकी जो है किड लोकी उनको अपने बंकर के अंदर लेकर जा रहा होता है,
लेकिन जब वो बंकर के अंदर जा रहे होते हैं तो यहाँ बैकग्राउंड के अंदर एक जबरदस्त किस्म का ईस्टर एग है जिसको देख के मेरा दिल खुश हो गया। यहाँ हम एक हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं जिसके ऊपर थैनोस लिखा हुआ है, और अगर आप नहीं जानते तो ये बिल्कुल कॉमिक्स के अंदर थैनोस ने एक बार इसी तरह का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करा था जिसको थैनोस कॉप्टर के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मीम्स वगैरह भी बनी है कुछ रिसेंट टाइम्स के अंदर, और मुझे लगता है कि मार्वल ने शायद इसी वजह से इस थैनोस कॉप्टर को यहाँ पे सीन के अंदर में दिखाया है, क्योंकि बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे दुनिया भर की पूरी यूनिवर्स की चीजें आके गिरती रहती हैं और अलग अलग टाइमलाइन के अंदर न जाने क्या क्या हुआ होगा। तो हो सकता है किसी एक टाइमलाइन के अंदर थैनोस ने थैनोस कॉप्टर का भी इस्तेमाल किया हो। इसी के बाद हम यहाँ से अगर सिल्वी के पास शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सिल्वी जो है वो रेमोना रेनस्लेयर के साथ मिलकर प्लान बना रही होती है कि किस तरह से वो लोग जो है इस वॉइड के अंदर जाएंगे, वहां जाके सारी की सारी चीजों को पता लगाएंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, और उसके बाद जो टाइम कीपर्स के पीछे शख्स था जिसने टीवी बनाई है उसको पकड़ के उसका पर्दाफाश करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल रेमोना रेनस्लेयर जो है वो सिर्फ उसको धोखा देने की कोशिश कर रही होती है, उसको अपनी बातों में उलझा रही होती है, और इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी ज्यादा जो है गार्ड्स आ जाते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सिल्वी अब चारों तरफ से घिर चुकी होती है तो उसके पास अब जाने का कोई रास्ता नहीं होता है, तो वहां से जो है उसका टेम्पलेट चुराती है और अपने आप को प्रूव करते हुए उसी रियलिटी के अंदर चले जाती है, यानी वॉइड के अंदर। अब इसी तरह हम लोग यहाँ पे सारे के सारे लोकीज के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सब अपनी अपनी कहानी बता रहे होते हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि दरअसल बूस्टफुल लोकी जो है एक कहानी सुना रहा होता है कि किस तरह से उसने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को कुचलने के बाद अपना इनाम हासिल करा, यानी 6 अनंत मणियां। लेकिन वो लोग इस बात को बता रहे होते हैं कि ये सिर्फ झूठ बोल रहा है और यहाँ पे ये सच नहीं बोल रहा है, और उसकी असली स्टोरी क्या है उसके बारे में हमें कोई हिंट नहीं दिया गया। लेकिन हमें यहाँ पे जो क्लासिक लोकी की स्टोरी जरूर बताई जाती है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल ये वही लोकी है जो कि हमारा वाला लोकी है, लेकिन ये फ्यूचर के अंदर है, और वो बताता है कि किस तरह से हमारा लोकी जिस तरह थैनोस के हाथों मारा गया था और वो मर गया था वहाँ पे, तो उस तरह ये वाला लोकी वहाँ पे मारा नहीं गया था, बल्कि उसने थैनोस से मुकाबला ना करने के बारे में सोचा और वो वहाँ पे उसी मलबे के अंदर छुपा रहा था जब वो स्पेसशिप तबाह हुआ था स्पेस के अंदर। और उसी तरह जब वो स्पेसशिप तबाह हुआ था लोगों ने ये मान लिया कि लोकी मर चुका है, लेकिन वो जो है दरअसल जिंदा और काफी सालों तक जो है वो एक अलग प्लेनेट के ऊपर जाके अकेला रह रहा था। लेकिन जब उसको अकेलापन महसूस होना ज्यादा हो गया फील, तो उसने फैसला करा कि वो जाके अपने भाई से मिलेगा क्योंकि उसको उसकी याद आ रही थी, और जब वो ऐसा करने का सोचते हैं तो तभी टीवी वाले आके उसको पकड़ लेते हैं। तो ये लोकी जो है हमारे लोकी का जो है फ्यूचर वर्जन है जिसके पास हमारे लोकी से कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है, खासकर इल्यूजन्स के ऊपर, और इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर इस लोकी ने इल्यूजन्स को एक अलग ही लेवल के ऊपर जो इस्तेमाल करा है। और यहीं पे हम देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग उसे जानने की कोशिश कर रहे होते हैं टीवीए के बारे में कि तुम उसमें वापसी क्यों जाना चाहते हो, तो वहाँ पे उनका प्लान बताता है लोकी और उनको अपने साथ लेने की कोशिश भी करता है। लेकिन ये सारे के सारे लोकी अपनी रियलिटी के अंदर काफी ज्यादा खुश हैं और वो उसकी मदद करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होते हैं। तो तभी लोकी जो इन सबको छोड़ के अपने रास्ते अलग जाने का फैसला करता है। लेकिन जब वो इस बंकर का दरवाजा खोल के बाहर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे एक लोकी और मौजूद है जो कि दरअसल प्रेसिडेंट लोकी है, और वो यहाँ पे दरअसल इन लोगों के ऊपर जो है इनके किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए आया है। तो आप देख रहे हैं कि इन द एंड ऑफ द टाइम के अंदर भी वॉइड के अंदर भी लोकीज जो हैं वो अभी भी सुधरे नहीं हैं, मतलब उनको अभी भी जो है किसी ना किसी चीज के ऊपर राज करना ही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से सिल्वी की हमारी आंख खुलती है जो कि इस वॉइड के अंदर पहुंच चुकी है अब, और उसके पीछे वही यानी कि एलॉयड जो है वो लगा हुआ है इसको मारने के लिए। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी आती है जो कि उसको बचा लेती है, इसको रेस्क्यू करती है, और उस गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि मोबियस मौजूद होता है जो कि उसको अपने साथ बचाते हुए यहाँ से ले जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मोबियस की गाड़ी को जरा गौर किया होगा तो आपको कुछ ना कुछ तो याद जरूर आया होगा। अगर आप पिक्सार की मूवीज देखते हैं जिस तरह की टॉय स्टोरी वगैरह, तो आपको ये गाड़ी याद आ गई होगी। दरअसल इस गाड़ी का शेप और डिजाइन बहुत ज्यादा सिमिलर करता है पिज़्ज़ा प्लेनेट की गाड़ी से, जिसको हमने जो है बेसिकली टॉय स्टोरी की मूवीज के अंदर देखा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं जब इसी बीच सिल्वी यहाँ से भाग रही होती है तो वो एक पल के लिए जो है एलॉयड को चेंज करने की कोशिश करती है और उसको कुछ विजन्स नजर आते हैं जो कि इस स्टोरी के अंदर आगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो मोबियस के साथ आगे भाग जाती है, और वहीं से सिल्वी और मोबियस इस बात का फैसला करते हैं बेसिकली कि वो लोग जो है इसी एलॉयड को जो है चेंज करने की कोशिश करेंगे, इससे मुकाबला करेंगे। और वहीं से अगर हम अपनी दूसरी तरफ शिफ्ट हो यानी कि प्रेसिडेंट लोकी की तरफ, तो वहाँ पे वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेकर आया हुआ है यहाँ पे इसको हथियाने के लिए। और अब हम देखते हैं कि दरअसल इसके अंदर उसकी मदद जो है किसी और ने नहीं बल्कि बूस्टफुल लोकी ने करी थी, जिसने अभी अभी जो है यहाँ पे किड लोकी को धोखा दिया है। मतलब ये लोकी जो है कभी भी सुधरेंगे नहीं, चाहे वो कोई सा भी लोकी क्यों ना हो, लेकिन ये लोग गद्दारी करना कभी नहीं छोड़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि दरअसल जो लोकी यहाँ पे अपनी फोर्स लेकर आया होता है, दरअसल उसकी ही फोर्स जो उसकी आर्मी होती है वो उसी के खुद के खिलाफ हो जाती है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि लोकी को भी किसी ने लोकी कर दिया, और यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे इन दोनों के बीच जो है भगदड़ शुरू हो जाती है और सारे के सारे लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे जो क्लासिक लोकी होता है वो जबरदस्त किस्म की इल्यूजन बनाता है, और वहाँ पे हमारे लोकी, एलिगेटर लोकी और किड लोकी को लेके वहाँ से बाहर निकलते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लोकी जो है इन लोगों को बहुत ही ज्यादा कन्विंस करने के बाद इस बात के ऊपर राजी कर लेता है कि वो लोग एलॉयड से जो है मुकाबला करेंगे। लेकिन क्लासिक लोकी इसको बता देता है कि एलॉयड से मुकाबला करना मतलब खुदकुशी करने के बराबर है, तो इसलिए अगर तुम जो कुछ भी कर रहे हो तो तुम्हें ठीक से सोच लेना होगा। तो वहीं से लोकी बोलता है कि बिल्कुल हम इसको अच्छी तरीके से सोच ही लेंगे। और इसी तरह देखते हैं कि किड लोकी यहाँ पे दरअसल एक पोर्टल खोल के एक शिप को यहाँ पे लेकर आता है जिसके जरिए वो देख सकें कि ये एलॉयड करता क्या है।
और हम देखते हैं कि अलॉयड वाकई में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का बीइंग है जो कि यहाँ पे आने वाली हर एक चीज़ को जो है फौरन से ही हड़प जाता है। और ये देख के लोकी कहता है कि मेरे ख्याल से हमें किसी प्लान बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह तो हम इससे कभी नहीं जीतने वाले हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि जब ये लोग वापसी लौट के जा रहे होते हैं तो यहाँ पे सिल्वी भी मोबियस के पास, अलॉयड के पास ही आ रही होती है, क्योंकि उनका भी कुछ यही प्लान होता है कि उनको भी इससे मुकाबला करना है। और इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे लोकी और सिल्वी की बेसिकली दोबारा से रीयूनियन होती है, जहाँ पे वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे सिल्वी जो है अपने प्लान के ऊपर अभी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है और वो यही कहती है कि हमें जो है अलॉयड को इंचेंट करना होगा। मैंने जब उसके अंदर हाथ लगाने की कोशिश करी तो मैंने झाँका था कि उसके अंदर मुझे कुछ विजन नजर आए थे। इसका मतलब कि वो चीज़ जो है जिंदा चीज़ है और उसको भी हम जो है इंचेंट करके अपने काबू में कर सकते हैं। और यही हमारा प्लान होने वाला है जिसको हम फॉलो करेंगे। और इसी तरह हम यहाँ से टीवीए के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे रेंसलेयर जो है एक अपना खुफिया दरवाजा खोलती है, जिसके पीछे उसने किसी और को नहीं बल्कि हंटर B-15 को रखा होता है कैद करके। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे B-15 को कैद करके इसलिए रखा हुआ है ताकि वो उससे पूछ सके सिल्वी के हवाले से कुछ, कि आखिरकार सिल्वी जब तुम्हारे दिमाग में घुसी थी तो तुम्हें उसके बारे में भी कुछ चीज़ें पता चली होंगी। तो यहाँ से B-15 एक ही बात बता दी कि उसको जो चीज़ ड्राइव करती है वो रेवेंज करती है, उसको टीवीए को ख़त्म करना है किसी भी कीमत के ऊपर, और वो उसके पीछे जो कोई भी शख्स मौजूद है उसको पता करके ही रहेगी। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे रवोना रेंसलेयर को भी इस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो भी इस बारे में पता करना चाहती है कि दरअसल टीवीए के पीछे कौन शख्स मौजूद है, लेकिन वो भी टीवीए को बर्बाद नहीं करना चाहती है जब तक ये सारी की सारी चीज़ें सामने ना आ जाएं। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रवोना से रेंसलेयर सिर्फ एक नाटक करने का कोशिश कर रही है, बल्कि वो उस शख्स को बचाना चाहती है जो कि दरअसल टीवीए का क्रिएटर है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस पॉइंट पे आके अब हम कह सकते हैं कि कॉन्ग द कैंकरर ही है, क्योंकि रवोना रेंसलेयर उसकी कॉमिक्स के अंदर एक लव इंटरेस्ट भी रह चुकी है और वही उसको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश भी कर रही होगी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हंटर B-15 इस बात को बता देती है कि तुम्हें इस बारे में पता चले कि उसके पीछे कौन है उससे पहले सिल्वी पता कर ही लेगी, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इसकी चाहत है कि तुम जानना चाहती हो कि उसके पीछे कौन है, लेकिन सिल्वी उसका वो मकसद है, उसकी वो ज़रूरत है, तो वो तुमसे पहले उसको पता कर ही लेगी। और ये सुन के हम देखते हैं कि रवोना रेंसलेयर मिस मिनट से एक्सेस लेती है अपना और कहती है कि मुझे बिगिनिंग ऑफ द टीवीए के बारे में जानना है कि टीवीए को किसने बनाया और उसके पीछे कौन शख्स मौजूद था, क्योंकि इसके पीछे जो कोई भी शख्स मौजूद है वो इस वक्त जो है एक बहुत ही बड़ी मुश्किल के अंदर फंस सकता है, जिसके बारे में उसको नहीं पता। तो यहाँ पे हमें रेंसलेयर का कैरेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डबल ड्राइव का दिखाया गया है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो टीवीए को बचाना भी चाह रही है और वो टीवीए के क्रिएटर के बारे में जानना भी चाह रही है। तो अगर उसको पता ही नहीं है कि उसका क्रिएटर कौन है तो वो टीवीए को क्यों बचा रही है, जबकि टीवीए ने तो उससे सारी जिंदगी के लिए झूठ ही बोला है। तो यहाँ पे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिसका खुलासा हमें लगता है कि हमें आखिरी एपिसोड के अंदर ही मिलेगा कि रवोना रेंसलेयर के दरअसल सही इरादे क्या हैं। या तो ये हो सकता है कि हमेशा की तरह हमें धोखे में रखा जा रहा है और ये विलन ही है इस पूरी की पूरी सीरीज़ की, जो कि शुरू से हमारे सामने ही है, जिस तरह अगाथा हमारे सामने ही थी और हमारा कभी भी उसके ऊपर पूरा शक नहीं किया। तो हो सकता है कि रेंसलेयर ही बेसिकली लोकी सीरीज़ की विलन हो, जिसके ऊपर हमारा शक ना डालने की जैसे उसको ऐसा दिखाया जा रहा हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मोबियस जो है दूसरे लोकीज के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है और यहाँ पे इनके बीच थोड़ी सी फनी बातें हो रही होती हैं, जिस तरह के ये एलिगेटर सच में लोकी है भी कि नहीं। तो वहीं पे वो क्लासिक लोकी बताता है कि ये हमारी तरह ग्रीन है, तो मोबियस बोलता है कि ये तो झूठ बोल रहा है, और अगर ये झूठ बोल रहा है तो फिर तो ये वाकई में लोकी है। मतलब यहाँ पे एक फनी मोमेंट चल रहा होता है जहाँ पे किड लोकी से ये भी पूछता है कि अगर तुम वापसी टीवी गए तो तुम वहाँ जाके क्या करोगे। तो कहता है कि इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हाँ मैं वहाँ जाके हर एक शख्स को जरूर सच बता दूंगा कि उनसे जो है झूठ बोला जा रहा है। और इसी के बाद हमारी जो है एक थोड़ी सी रोमांटिक स्टोरी चलती है, जहाँ हम देखते हैं कि लोकी और सिल्वी एक साथ बैठे हुए होते हैं और अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मतलब वो वाला फ्यूचर नहीं, अब जो होने वाला फ्यूचर है उसके बारे में। लेकिन हम देखते हैं कि लोकी को यहाँ थोड़ी सी ठंड लगना शुरू हो जाती है और वो अपने मैजिक के जरिए एक शॉल ले आता है, मतलब माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है लौंडा। लेकिन हम देखते हैं कि सिल्वी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में से अभी सिल्वी आई रही है। इस तरह की क्या, वो तो कभी किसने किसी को दोस्त भी नहीं बनाया, तो ये तो बहुत दूर की ही बात है। लेकिन लोकी जो है उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, वो दोनों एक दूसरे से क्लोज हो चुके हैं और इस पॉइंट पर अगर हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों अब एक कपल बन चुके हैं, क्योंकि ये लोग इस बात का फैसला करते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो दोनों मिलकर साथ में ही कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अब वो क्या करेंगे वो तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम अपनी स्टोरी के ऊपर ध्यान देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग इस बात का फैसला करते हैं कि वो दोनों साथ मिलकर जो है अब अलॉयड को जो है सामना करने वाले हैं। इसका पर्दाफाश करके ही रहेंगे कि टीवी के पीछे कौन है जिसने उसको बनाया है और सब लोगों से झूठ बोला है। और उसी तरह हम देखते हैं कि सिल्वी और लोकी अपने मिशन के आगे ऊपर बढ़ते हैं, जहाँ में किड लोकी को जो है एक तलवार देता है और वहाँ से जो है वो अपना टेम्पेड सिल्वी जो है लोकी को देखती है। लेकिन लोकी बोलता है कि मैं यहाँ पे इसके साथ ही रुकने वाला हूँ, और इसीलिए वो अपना टेम्पेड जो है मोबियस को देता है ताकि मोबियस वापसी टीवीए जा सके और अपना मिशन पूरा कर सके, यानी कि सब लोगों को सच्चाई बता सके और टीवीए को नामो निशान जला के राख कर दे। और वही पे क्लासिक लोकी और किड लोकी वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और इसी बीच हमें यहाँ पे मोबियस और लोकी के बीच एक जबरदस्त किस्म की मूवमेंट मिलती है, जहाँ पे लोकी जो है मोबियस से गले मिलता है और यहाँ पे वाकई में लग रहा होता है कि लोकी ने शायद अपना पहली बार किसी को दोस्त बना लिया है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू तक आना शुरू हो चुके होते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा लोकी अब बिल्कुल बदल चुका है, वो लोकी नहीं रहा जो पहले अपने दोस्तों की या अपने जानने वालों के कमर के अंदर खंजर मारा करता था। अब वो जो एक सच्चा दोस्त बन चुका है और लोकी की ये ग्रोथ देखे मुझे वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोकी और सिल्वी जो है वो दोनों आगे बढ़ते हैं
एलॉयड से मुकाबला करने के लिए, जहाँ पे सिल्वी उसको एन्चेंट करने का प्लान करती है और लोकी उसको डिस्ट्रैक्ट करने का। लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है क्योंकि एलॉयड जो है वो फिर भी सिल्वी के पास जा रहा था उसको मारने के लिए। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वापसी लौट के जो है क्लासिक लोकी आता है इनकी मदद करने के लिए, और वो यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की जो इल्यूजन्स क्रिएट करता है। मतलब वो यहाँ पे पूरा का पूरा एसगार्ड को जो है खड़ा कर देता है एक इल्यूजन के ऊपर। और ये देख के सिल्वी और लोकी भी हैरत में रहता है कि ये कर कैसे रहा है। तो तभी लोकी उसकी इस बात पे कहता है कि लगता है कि हम लोग हमेशा से अपने आप को कम समझते हैं। और उसी तरह देखते हैं कि सिल्वी बोलती है कि ठीक है, अब हम दोनों को मिलकर इसको एन्चेंट करना होगा। लेकिन लोकी बोलता है कि मेरे पास ये शक्तियां नहीं है एन्चेंट करने वाली। तो सिल्वी बोलती है कि तुम्हारे पास मौजूद है क्योंकि तुम और मैं एक ही तो हैं। और इसी तरह हम देखते हैं सिल्वी और लोकी एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उसको एन्चेंट करना शुरू करते हैं। लेकिन एक मोमेंट के लिए हम एक फ्रेम के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे जब एलॉयड जो है वो भड़कता हुआ इन लोग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहाँ पे हम एक स्टैचू देख सकते हैं और इस स्टैचू ने मेरा ध्यान खींच लिया। मतलब इसको थोड़ा सा जूम करके इसकी ब्राइटनेस बढ़ा के देखते हैं। तो अब देखिए आपको क्या लग रहा है। तो बताइए क्या अब आपको ये लिविंग ट्राइब्यूनल नहीं लग रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये यहाँ पे हमें लिविंग ट्राइब्यूनल का जो है इस तरह दिया गया है, वो भी बहुत ही क्लियर तौर के ऊपर, जहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है जो कि लिविंग ट्राइब्यूनल की है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये खुद लिविंग ट्राइब्यूनल है जिसको यहाँ पे मार दिया गया है, बल्कि ये सिर्फ उसका कोई स्टैचू वगैरह होगा जिसके जरिए हमें ये बात कंफर्म कर दी गई है कि लिविंग ट्राइब्यूनल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है मार्वल के अंदर, और अब वो बहुत जल्द शायद आने वाला भी है, जिस वजह से इस ईस्टर एग को यहाँ पे डाला गया है। और ये ईस्टर एग देख के मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ क्योंकि लिविंग ट्राइब्यूनल मार्वल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है जिसकी नजर पूरे के पूरे मल्टीवर्स के ऊपर होती है। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ लिविंग ट्राइब्यूनल को बहुत जल्द एक फुल फ्लैश फॉर्म में देखने के लिए। और आई होप कि लोकी के लास्ट एपिसोड के अंदर हमें लिविंग ट्राइब्यूनल दिखा दिया जाए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एलॉयड आ रहा होता है, तो यहाँ पे हमें काफी सारे ईस्टर एग्स भी नजर आते हैं। इसमें से अगर हम एक ईस्टर एग देखें जो कि हमारे पास आता है जब किड लोकी और क्लासिक लोकी जा रहे होते हैं, तो उसके पीछे अगर आप बैकग्राउंड पे गौर करें तो यहाँ पे हमें जो है थेनोस का वो शिप भी नजर आ रहा है जो कि उसने एंड गेम के अंदर इस्तेमाल करा था। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ईस्टर एग है क्योंकि यहाँ पे हमें ये थेनोस का दूसरा या तीसरा ईस्टर एग नजर आ चुका है। तो लग तो ऐसा रहा है कि मार्वल वाले थेनोस को हमें बहुत जल्दी भूलने नहीं देंगे। इसी के अलावा हमें यहीं पे जब ये लोग फाइट कर रहे होते हैं लोकी और सिल्वी एलॉयड से, तो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में जो एक हेली कैरियर भी नजर आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के पूरे एपिसोड के अंदर ईस्टर एग्स भरे हुए हैं। तो मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ और भी ईस्टर एग्स मिस कर दिए होंगे, और मेरे जो इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं वो भी मुझे काफी सारे ईस्टर एग्स बताते रहते हैं जिनकी मदद से मैं सारी की सारी वीडियो के अंदर ऐड कर पाता हूँ। तो आप लोग मुझे इसी तरह के ईस्टर एग्स और ज्यादा बताते रहिएगा जब आप नोट करते रहें। यहाँ पे इसी तरह हम देखते हैं कि क्लासिक लोकी अपने पूरी की पूरी जान लगा देता है उस रिलीजन को क्रिएट करने में, लेकिन हम देखते हैं कि एलॉयड जो है उस रिलीजन को बर्बाद करते हुए इन दी एंड क्लासिक लोकी का काम तमाम कर देता है और क्लासिक लोकी यहाँ पे अपनी जान का सेक्रीफाइस कर देता है। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लोकी के अंदर में दिखाई जा रही हैं जो कि लोकी के कैरेक्टर में कभी भी शामिल नहीं थी। मतलब किसी को दोस्त बनाना, किसी से प्यार करना और किसी के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देना, ये लोकी के बिल्कुल उल्टा ही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस सब सारे के सारे इवेंट्स के जरिए लोकी जो है एक ग्रोथ की तरफ गया है और उसका पूरा कैरेक्टर बदल गया है। लेकिन इसी के बीच हम देखते हैं कि इन दी एंड यहाँ पे लोकी और जो है सिल्वी एक साथ मिलके एलॉयड को एन्चेंट कर लेते हैं और उसके ऊपर काबू पाने के बाद उसको अपने रास्ते से हटा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां से एलॉयड हटता है और उसके सामने एक नया रास्ता खुल जाता है जहां पे हम देख सकते हैं कि एक तरह का कैसल मौजूद है। अब ये कैसल वही है जिसको ऑलरेडी हम जो है दरअसल लोकी के ट्रेलर्स के अंदर भी देख चुके हैं, जहाँ पे लोकी ट्रैवल करते हुए जा रहा होता है किसी चीज़ की तलाश में। अब वैसे तो बताया यही जा रहा है कि ये वो जगह है जहाँ पे टीवी का क्रिएटर मौजूद है जो कि इन सारी की सारी चीज़ों के पीछे है। तो इसका मतलब साफ है कि लोकी और सिल्वी को आखिरी एपिसोड में पता चल जाएगा कि टीवी का क्रिएटर कौन है इस सबके पीछे जिसने सारे के सारे टाइमलाइन को बनने से रोका हुआ है, जो मल्टीवर्स नहीं बनने दे रहा है, जो पूरी की पूरी लोगों से झूठ बोल रहा है सिर्फ इसीलिए ताकि उसकी टाइमलाइन महफूज रह सके। तो मेरा तो पूरा गैस अभी इसी पे जा रहा है कि वो कैंग द कॉन्करर ही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कि एलॉयड का जिक्र आपसे पहले करा था कि कैंग का वो दुश्मन रह चुका है। तो हो सकता है कि कैंग द कॉन्करर ने एलॉयड को जो है वो कॉन्क्योर कर लिया हो और उसको अपना ही गुलाम बना के अपना बॉडीगार्ड बना दिया है। तभी एलॉयड जो है उसके कैसल को प्रोटेक्ट कर रहा था और किसी को वहाँ पे आने नहीं दे रहा था। तो इसी के साथ आज का बेसिकली हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन इस एपिसोड के अंदर हमारे पास बहुत से सवालात भी आ जाते हैं अपने आगे एपिसोड के लिए, जिस तरह के अब आखिरी एपिसोड के अंदर हमें जो है विलन दिखाया जाने वाला है तो वो कौन होने वाला है। अब मैं चाहता हूँ कि आप सब कमेंट्स में जो है इस बात को गैस करें कि अगला विलन कौन होने वाला है। मेरा वैसे बहुत हद तक शक जो है रेवोना रेंसलेयर के कैरेक्टर के ऊपर भी जा रहा है, जिस तरह से उसको यहाँ पे डबल माइंडेड और डबल हार्टेड दिखाया है। मतलब वो किसी एक चीज के ऊपर कायम नहीं रह रही है, कभी वो टीवी को खत्म भी करना चाह रही है, कभी वो टीवी को बचाना भी चाह रही है, कभी वो टीवी के क्रिएटर के बारे में जानती भी है और वो कभी उसको जानना चाह रही है। तो मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है रेंसलेयर के कैरेक्टर के ऊपर। साथ ही साथ अगर हम दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर बात करें तो हमारा लोकी और सिल्वी की स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा सॉलिड जा रही है। और इस पॉइंट पर आगे मैं इन लोगों की जो है एक्टिंग्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे लोकी की जो आज एक्टिंग थी जब वो मोबियस से गले मिलता है तो वो मुझे जो है बिल्कुल फील करवा रही थी। मैं भी थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो गया था उस सीन को देख के। लेकिन ओवरऑल मेरी नज़र में ये एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, जो कि कॉमिक्स के ईस्टर एग से भरा हुआ था। और हाँ, मैंने इसके अंदर एक ईस्टर एग और मिस कर दिया, क्योंकि जब हम देखते हैं कि वो बंकर के अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें थॉर का हैमर म्योनियर भी नजर आता है, अगर आपने वो नोट किया हो। लेकिन अगर हम आखिरी शॉट के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, जो कि मेरा एक तरह से फेवरेट शॉट हो गया है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमें कैसल नजर आता है तो वहाँ से ग्रीन कलर की जो रोशनी नजर आ रही है लोकी की,
उससे जो है एक तरह की डॉक्टर डूम वाली फीलिंग भी आ रही है, क्योंकि डॉक्टर डूम भी इसी तरह की कैसल टाइप में रहता है लेटवीरिया के अंदर, और उसका भी मैजिक से हवाले से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली लिंक करता है। और टाइम ट्रैवल के लिए हवाले से बात की जाए तो उसके पास तो टाइम प्लेटफॉर्म है, जो कि मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गैजेट्स में से एक है, जिसका बार बार किसी ना किसी स्टोरी लाइन में इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको हम कैंग द कॉन्करर समझ के इतनी टाइम से इंतजार कर रहे हैं उसके ऊपर थ्योरीज बना रहे हैं, दरअसल वो कैंग द कॉन्करर नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम हो, यानी कि डॉक्टर डूम। तो आखिरी एपिसोड के अंदर कुछ भी हो सकता है, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए, और इससे जो भी उम्मीदें लगा सकते हैं लगा के रखिए, जितनी थ्योरीज बना सकते हैं बनाइए, और इन दी एंड हम देखेंगे कि किसकी थ्योरी कितनी सच होती है। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, आज की इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई होगी, लेकिन क्या करें, इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर इतने ज़्यादा ईस्टर एग्स मौजूद थे कि उनको कवर करना भी जरूरी था। तो आप लोग शिकायत नहीं कीजिएगा कि वीडियो लंबी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको कोई भी ईस्टर एग मजे का लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके फिनाले के ब्रेकडाउन को देखने के लिए। और अगर आप इसके अलावा कोई और सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, जहां पे मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।